Surfactants. Surfactant agents. Definition, classification, and applications are given below for the cosmetics. Okay, so surfactants are also known as surface active agents. Surface active agents are compounds that reduce the surface tension and interfacial tension, as we all know that. Okay, if we have two phases like oil and water, they are separate, or if we want them together, we are using the surfactants. We are gonna learn this प्रोसेस. ओके, तो अब हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है. अभी यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोफिलिक जो नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और लिपोफिलिक जो नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं. जैसे कि हमारे पास सर्फेक्टेंट में क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक जो होता है वो हेड होता है और लिपोफिलिक जो होता है वो टेल होता है. अभी आप सभी लोग वाकिफ होंगे ऐसे स्ट्रक्चर से कि यहाँ पे ऐसे होता है. तो जो ये होता है उसका हेड जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, एंड जो लिपोफिलिक ये जो होती है, जो टेल होती है, वो क्या होती है, लिपोफिलिक होती है. ठीक है, सो तो अभी हम जानते हैं कि मतलब सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं कि वो क्लिनजिंग के लिए यूज़ होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, वेटनिंग एजेंट होते हैं. तो हमको ये पता कहाँ से चलेगा कि मतलब सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं या कैसे होते हैं. तो हम लोग जानते हैं कि मतलब HLB वैल्यू हमने देखा था, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि मतलब 0 से 14 तक का वैल्यू होता है, और उसके अंदर जो 0 से 9 तक के जो होते हैं वो सारे ऑयल बेस्ड होते हैं, और उससे 9 से अबव वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं. तो पहले जो होते हैं 1 2 3, दे आर एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स एंड काइंड ऑफ दैट स्टफ वी ऑलरेडी लर्न अबाउट इट. अगर आपको जानना होगा तो मैं यहाँ पे कहीं पे दिखा दूंगी उसका पिक्चर भी. सो नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सर्फेक्टेंट. तो सर्फेक्टेंट जैसे कि हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर लिए कि मतलब हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक क्या होती है, टेल. तो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है, और हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या होता है कि वो वाटर डिस लविंग या मतलब हेटिंग होता है वो पार्ट, मतलब कि वो होता है ऑयल लविंग पार्ट. ठीक है, so next we have the mechanism of action. The surfactants position themselves at the oil water interface. Okay, तो oil water का interface बनता है जब भी हम लोग, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं ऐसे कोई ग्लास है. ठीक है, अभी ग्लास के अंदर हमने ऑयल भी डाल दिया और वाटर भी डाल दिया. तो जब हम उसको अंदर डालेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है और अब अगर उसके अंदर हमने ऑयल डाला, तो ऑयल का क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ड्रॉपलेट्स ऊपर हमको दिखाई देंगे. ठीक है, और अगर हमारे पास ऑयल ज़्यादा अमाउंट के अंदर है, जैसे कि यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया, तो उसके ऊपर अगर वाटर डालेंगे तो वाटर ऐसे बीच में ऐसे ड्रॉपलेट्स उसके दिखेंगे. क्यों दिखेंगे, क्योंकि जो उन दोनों की डेंसिटी है वो दोनों ही एक दूसरे से अलग है. वाटर की डेंसिटी जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 1 होती है, जबकि ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है. उसकी वजह से क्या करेगा, वो उस पर फ्लोट करेगा, उसके ऐसे ड्रॉपलेट्स हमको दिखेंगे. सो द नेक्स्ट पार्ट इज अ पोलर हेड रिमेन इन वाटर. पोलर हेड जो होता है वो क्या होता है, वाटर के अंदर रिमेन होता है, और जो नॉन पोलर उसका टेल है. नॉन पोलर क्यों बोला, क्योंकि वो ऑयल लवर था. ठीक है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, नॉन पोलर था. तो सरफेस टेंशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है. अगर हमने सर्फेक्टेंट नहीं डाला होता तो यहाँ पे क्या होता कि मतलब यहाँ पे देखते हैं जैसे कि, तो वहाँ पे होता कि ऐसे दो फेज ऐसे सेपरेशन हो जाता कि यहाँ पे हमको ऑयल देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हमको वाटर देखने को मिल रहा है. पर अगर हमको वो सेपरेशन नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि ऐसे साइमल्टेनियसली मतलब पूरा जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरा ही ऐसे बना रहे कि कोई भी एक दूसरे में फेस सेपरेशन ना हो, तो हम उसके लिए क्या ऐड करते हैं, सर्फेक्टेंट ऐड करते हैं. क्या ऐड करते हैं, सर्फेक्टेंट. ठीक है, तो स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए या फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सर्फेक्टेंट यूज करते हैं. ओके, वेरी गुड. सो अभी नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट्स होते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस ऑन देयर हाइड्रोफिलिक ग्रुप. ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे एनायनिक सर्फेक्टेंट्स. अभी एनायनिक कैटायनिक क्या होता है आपको पता ही होगा. जैसे कि हमको पता है कि एनोड क्या होता है, एनोड जो होता है वो होता है प्लस चार्ज, और जो कैथोड होता है वो माइनस चार्ज. तो भी एनोड के साथ जो भी अट्रैक्ट करेंगे वो क्या होंगे, एनायंस होंगे. तो एनोड के साथ क्या अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और कैथोड के साथ क्या अट्रैक्ट करेगा, तो प्लस चार्ज अट्रैक्ट करेगा. तो एनोड एनोड के साथ जो अट्रैक्ट करेंगे वो क्या होंगे, एनायनिक सर्फेक्टेंट्स, और कैथोड के साथ जो अट्रैक्ट करेंगे वो क्या होंगे, कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स. तो हम लोग पहले पढ़ेंगे एनायनिक सर्फेक्टेंट, जिनका चार्ज क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि वो किससे अट्रैक्ट होने वाले हैं, एनायन से, एनोड से अट्रैक्ट होने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि सोडियम लॉरियल सल्फेट. हम लोग उसको लैब में ऐसे SLS बोल देते हैं. ठीक है, SLS लिखे हुए फॉर्मिंग एजेंट ऐसा कुछ. ठीक है, देन क्या है, बाद दिया हुआ है हमको एमोनियम लॉरियन सल्फेट. तो प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए इसकी, तो प्रॉपर्टीज होगी एक्सीलेंट क्लींजिंग एक्शन होना चाहिए, और हाई फॉर्मिंग एबिलिटी होनी चाहिए, गुड
डिटर्जेंसी होनी चाहिए और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए कि मतलब बहुत ही उसका हाई कॉस्ट होगा तो नॉर्मल पीपल जो है उसको परचेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, आगे है कॉस्मेटिक एप्लीकेशन। तो हमारा मेन मोटो क्या था, हमने जैसे आगे बढ़ा कि हमारा मेन मोटो कि कॉस्मेटिक में हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो जब हम शैम्पू बनाते हैं या फेस वॉश बनाते हैं या बॉडी वॉशेज या टूथपेस्ट या बबल बाथ बनाते हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सर्फेक्टेंट्स यूज़ करते हैं। कैसे सर्फेक्टेंट, एज वी ऑलरेडी स्टडी दैट एनायनिक सर्फेक्टेंट्स। ओके, तो उसका एडवांटेज क्या रहेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग क्लिनजिंग एजेंट रहेंगे, रिच फॉर्म प्रोडक्शन में यूज होगा। उसका डिसएडवांटेजेस रहेगा, इट कैन बी इरिटेट सेंसिटिव स्किन, मतलब जिसका सेंसिटिव स्किन है तो उसको इन्फ्लामेशन हो सकता है या फिर रेडनेस हो सकती है, काइंड ऑफ दिस स्टफ। ओके, मे कॉज द ड्राइनेस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स। अभी कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स क्या होंगे, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे क्योंकि वो कैथोड से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा इन द सोल्यूशन। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स कुछ दिए गए हैं। और फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो उसकी प्रॉपर्टी होगी एड्जॉर्ब्ड स्ट्रांगली ऑन द हेयर एंड स्किन। वो एड्जॉर्ब कर जाएंगे। एड्जॉर्ब मतलब क्या होगा, ऊपर ऊपर हमको दिखेंगे हेयर और स्किन के ऊपर। ठीक है, एंटीस्टेटिक्स इफेक्ट, एंटीस्टेटिक। और फिर है कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस। तो हेयर कंडीशनर में यूज़ होंगे, हेयर क्रीम में यूज़ होंगे, फैब्रिक सॉफ्टनेस में यूज़ होंगे, एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स में यूज़ होंगे। मतलब कि ये क्या है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिवली चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जो हेयर हमारे हैं और हमारी स्किन है उसके ऊपर वो क्या कर देंगे, कैसे लेयर मतलब बना देंगे और उससे क्या करेंगे, वो न्यूट्रलाइज बिल्डअप करेंगे, मतलब न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे हर जगह पे। ठीक है, वो मॉइस्चर कंटेंट के लिए और काइंड ऑफ दैट स्टफ। और इसका एडवांटेज क्या है, तो इम्प्रूव द हेयर सॉफ्टनेस। तो हम लोग कंडीशनर क्यों यूज़ करते हैं हमारे हेयर पे, कि मतलब अभी शैम्पू कर दिया है तो उसकी वजह से ओवर ड्राइनेस ना आ जाए हमारे हेयर में। ठीक है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर क्या है, रिड्यूस द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यही हमारा मेन पॉइंट था, रिड्यूस द स्टैटिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग बाल धोते हैं ना, तो क्या होता है कि मतलब एकदम एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं, उसकी वजह से अगर हम ऊपर कॉम मतलब कंघी लगाते हैं तो क्या होता है, समथिंग इलेक्ट्रिक हमको करंट टाइप का, ऐसे कुछ लोगों ने इसको फील भी किया होगा और बचपन में खेला भी होगा ऐसे कि मतलब बाल पे ऐसे कंघी लगाने के बाद ऐसे पेपर को अट्रैक्ट करते हैं। डिसएडवांटेजेस, तो पुअर डिटर्जेंसी एंड इनकम्पेटिबल एंड एनायनिक्स विथ एनायनिक सर्फेक्टेंट्स। तो पुअर डिटर्जेंसी क्यों बोला है यहाँ पे, इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पे फॉर्म उतना नहीं होता है फिर, क्योंकि हमारे हेयर जो है वो नेगेटिव है और हमने सर्फेक्टेंट जो यूज़ किया है वो उसको अट्रैक्ट करता है, फिर वो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और बिकॉज ऑफ दैट रीजन समटाइम्स क्या होता है कि मतलब आप देखना मेडिकेटेड शैम्पूज जितने भी होते हैं उसमें पुअर डिटर्जेंसी होती है, मतलब उतना फॉर्म वो नहीं देता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स। अभी नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स क्या होता है, तो जिसके ऊपर नो चार्ज, मतलब कोई चार्ज हमको दिखता नहीं है। ठीक है, दिस डू नॉट आयोनाइज इन वाटर। ये वाटर के साथ क्या करते हैं, आयोनाइज होते नहीं है। उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, लाइक स्पान 60 एंड पीईजी डेरिवेटिव्स प्रॉपर्टीज। माइल्ड एंड लेस इरिटेटिंग, वो क्या होता है, माइल्ड इरिटेटिंग होता है, उतना ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं होता है। लाइक छोटे बच्चों के शैम्पूज में मोस्टली हम लोग यही यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेबल ओवर वाइड पीएच रेंज, गुड इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज, कॉस्मेटिक एप्लीकेशन। अभी क्या है, कॉस्मेटिक एप्लीकेशन क्या रहेगा, मतलब कि इसमें तो कोई चार्ज है नहीं, तो भी कॉस्मेटिक में कैसे यूज़ करेंगे, तो कोल्ड क्रीम में यूज़ करते हैं, फिर मॉइस्चराइजर्स में यूज़ करते हैं, फिर लोशन, सनस्क्रीन, मेकअप के प्रोडक्ट्स में। अभी मेकअप के प्रोडक्ट्स में मतलब सारे कॉस्मेटिक्स में, बट ये जो ऊपर हमको एग्जांपल्स दिए गए हैं उन सब में हम लोग मेनली यूज करते हैं। ठीक है, अभी उसका एडवांटेज क्या रहेगा, तो जेंटल ऑन स्किन, मतलब कि वो इरिटेट नहीं कर देता, कि लाइक किसी को पिंपल है उनकी स्किन पे तो वो उसको बहुत इरिटेट नहीं कर देगा, मतलब रेडनेस नहीं ला देगा या इन्फ्लामेशन नहीं कॉज कर देगा। अभी किसी लोगों की स्किन ऑयली है तो मतलब ज़्यादा ही ऑयली नहीं कर देगा। अगर किसी की स्किन बहुत ड्राई है तो उसका मॉइस्चर जो है उसको मेंटेन करेगा, उसको मॉइस्चर लॉक करेगा, काइंड ऑफ दैट स्टफ। ठीक है, अभी जेंटल ऑन स्किन, फिर क्या है, एक्सीलेंट इमल्शन स्टेबिलिटी। एक्सीलेंट इसकी इमल्शन स्टेबिलिटी क्या होती है, मतलब हम कब खरीदेंगे कोई चीज़, अगर हमको उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, तो अगर उसका फेस सेपरेशन हमको ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के कंटेनर में ही दिख रहा है तो क्या हम उसको खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। मतलब लॉन्ग टर्म जो होता है, मतलब इमल्शन और स्टेबिलिटी, वो हमको दिखता है कि मतलब ये सब कुछ सेपरेट नहीं हो चुका है, सेडिमेंटेशन नहीं हो चुका है, तब हम उसको खरीदेंगे। फिर क्या है, डिसएडवांटेजेस, तो लोअर फॉर्मिंग देन एनायनिक सर्फेक्टेंट्स, मतलब ये तो उससे भी कम फॉर्म करता है एनायन, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल शैम्पू का नहीं दिया, क्यों, क्योंकि ये कॉज ही नहीं करता फॉर्म। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट। तो ये क्या है, एम्फोटेरिक ज्विटर आयोनिक सर्फेक्टेंट्स। अभी आपको दिमाग में क्लिक हुआ कि व्हाट इज ज्विटर आयोनिक इफेक्ट। जीटर आयनिक याद आया आपको, जीटर आयनिक क्या होता है कि मतलब जो उसका चार्ज होता है वो जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि एम्फोटेरिक इन नेचर है, इसके अंदर दोनों चार्जेस रहेंगे, मतलब प्लस चार्ज भी आप देख सकते हो और माइनस चार्ज भी देख सकते हो, और दोनों क्या होता है, इक्वल अमाउंट में होते हैं, और इक्वल अमाउंट की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे न्यूट्रल हमको दिखता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। तो हमको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं,
ठीक है, कोको, बीटाइन एक्सेट्रा। अभी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो वो क्या होता है, वेरी माइल्ड होता है, गुड फॉर्म बूस्टर होता है, कंपेटेबल विथ अदर सर्फेक्टेंट्स, मतलब ये कंपेटेबल होता है अदर सर्फेक्टेंट के। अगर हम दूसरे सर्फेक्टेंट भी ले रहे हैं लाइक कैटायनिक सर्फेक्टेंट और एनायनिक सर्फेक्टेंट, तो उसके साथ भी इसको ले सकते हैं कि अगर हमको कैटायनिक बनाना है पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है, तो हम लोग कुछ अमाउंट में इसको भी साथ में ले सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कॉस्मेटिक एप्लीकेशन। तो कॉस्मेटिक एप्लीकेशन में ये कैसे यूज होगा, तो बेबी के शैम्पू के अंदर यूज होगा, फिर फेशियल क्लिनजर के अंदर यूज होगा, सेंसिटिव स्किन के प्रोडक्ट्स में यूज होगा, माइल्ड बॉडी वॉश के अंदर यूज होगा। और एडवांटेजेस क्या है, तो लो इरिटेशन एंड पोटेंशियल होता है। ठीक है, इंप्रूव द फॉर्म क्वालिटी। डिसएडवांटेज क्या है, मोर एक्सपेंसिव। अभी मोर एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि ये बेबी के लिए यूज होता है और इसके अंदर दोनों ही चार्जेस है। अभी ये मेनली ज्विटर आयनिक है, मतलब एम्फोटेरिक इन नेचर है, इसीलिए ये क्या होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हम इसके अंदर दोनों टाइप के क्या डाल देते हैं, सर्फेक्टेंट्स डाल देते हैं। तो अभी हमने जितना भी पढ़ा हम उसकी क्या करेंगे, समरी टेबल, मतलब कि जितने भी टाइप पढ़े उसकी समरी टेबल देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि एनायनिक टाइप में क्या होगा, तो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, तो सोडियम लॉरियम सल्फेट एंड SlEs रहेंगे। ठीक है, यूज किस में होगा, तो क्लिनजिंग और फॉर्मिंग के अंदर होगा। उसके बाद है कैटायनिक। कैटायनिक में क्या रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे। क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि कैथोड को अट्रैक्ट करना है ना। तो फिर उसके अंदर हमको एग्जांपल क्या मिलेगा, तो सेट्रीमोनियम क्लोराइड। और फिर मेजर जो यूज है उसका हेयर कंडीशनर के अंदर यूज होता है। हेयर कंडीशनर के अंदर क्यों यूज होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है और हमारे हेयर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अभी नॉन आयोनिक है, तो नॉन आयोनिक पे तो कोई चार्ज देखने को ही नहीं मिलेगा। तो इसमें कौन सा होगा, तो स्पाइन 60 का गुड एग्जांपल है। तो वो किसमें यूज होंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर यूज हो जाएंगे। एम्फोटेरिक जिसके अंदर दोनों ही चार्ज रहे हुए हैं। और ये क्या है, माइल्ड क्लिनजिंग के अंदर यूज होगा। तो हमको सब कुछ समझ में आ गया कि देख लो पहले कि एनायनिक है तो उसमें क्या रहेगा, एनायनिक है तो उसके अंदर क्या रहेगा, तो वो नेगेटिव होगा। और SLS उसका क्या रहेगा, बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास वो क्लिनजिंग के अंदर यूज होता है और फॉर्मिंग के अंदर यूज होता है। कैटायनिक क्या है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो वो ज्यादातर किस में यूज होगा, तो वो ज्यादातर यूज होगा हेयर कंडीशनिंग में। उसके बाद होगा नॉन आयोनिक। तो नॉन आयोनिक क्या होगा, तो जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर यूज हो जाएगा। फिर एम्फोटेरिक इन नेचर, जिसके अंदर दोनों ही चार्ज है, जो जीरो कर देगा दोनों ही चार्ज को, तो इसलिए वो क्या होगा, माइल्ड क्लिनजिंग एजेंट के तरीके से यूज हो सकता है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं हमारे फाइनल पार्ट पे, और जो कि है एप्लीकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स इन कॉस्मेटिक्स। क्लिनजिंग एजेंट लेंगे तो इसके अंदर क्या है, तो रिमूव द डस्ट, सीबम, स्वेट एंड मेकअप फ्रॉम द स्किन एंड हेयर। तो इसके अंदर पहला एग्जांपल रहेगा हमारा शैम्पू, देन फेस वॉश, देन बॉडी क्लींजर। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या रहेगा, तो इमल्सिफाइंग एजेंट। हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं इमल्सिफाइंग एजेंट क्यों यूज होता है, तो ऑयल और वाटर को मिक्स करने के लिए बेसिकली यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको एज ए सर्फेक्टेंट फॉर द स्टेबल इमल्शन को बना रखने के लिए यूज करेंगे। वो क्रीम में, लोशन में, मॉइस्चराइजर में क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। फिर हम यूज करेंगे फॉर्मिंग एजेंट की, थोड़ा सा फॉर्म भी बने। तो हमको किस किस चीज में चाहिए होता है फॉर्म, तो हमको चाहिए होता है शैम्पू में फॉर्म चाहिए होता है, बबल बाथ में हमको फॉर्म चाहिए होता है, फेस क्लींजर में फॉर्म। स्वेटनिंग एजेंट्स के अंदर फेशियल मास्क आ गए, हमारे पाउडर्स आ गए, क्रीम्स आ गए। देन सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो जिसके अंदर डिजोल्व हो जाए ऑयल, विटामिन, फ्रेग्रेंसेज इन वाटर, ये सब कुछ क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए वाटर के अंदर। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, कि मतलब वो सॉल्युबल हो जाए अंदर। तो टोनर हम लोग यूज करते हैं, परफ्यूम, देन मिसेलर वाटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक है, फिर क्या होगा, कंडीशनिंग एजेंट्स। कंडीशनिंग एजेंट के अंदर हम लोग मेनली तो हम लोग हेयर कंडीशनर यूज करते हैं, हेयर मास्क यूज करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा डिस्पर्सिंग एजेंट। डिस्पर्सिंग एजेंट में फाउंडेशन हम लोग यूज करेंगे, सनस्क्रीन यूज करेंगे, देन मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। देन एंटी माइक्रोबियल एप्लीकेशंस। एंटी माइक्रोबियल एप्लीकेशंस क्या होते हैं, जो हम माइक्रोब्स का ग्रोथ जो है उसको स्टॉप करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो एंटीसेप्टिक स्किन क्लींजर्स यूज करते हैं, ओरल केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्फेक्टेंट्स इन कॉस्मेटिक्स, तो वो क्या करेगा, तो इंप्रूव करेगा क्लींजिंग एफिकेसी, एनहांस द फॉर्म फॉर्मेशन, देन स्टेबलाइज द इमल्शन, improve the product appearance and texture, increase the spreadability, enhance customer acceptability. It essential for cream, lotion, shampoos, conditioner and cleanser. Consumer acceptability essential for cream, lotion, shampoos, conditioner and cleanser. Surfactants are amphiphilic molecules that reduces the surface tension and are classified into the anionic, cationic, non-ionic, amphoteric types. They are widely used in cosmetics as cleansing agent, emulsifying, forming agents, whitening agents, solubilizer and conditioner. So that's it for today's video. Hope you all like the video.